नमस्कार, मैं मीरा राज आप लोगों के बीच ट्रेन में हुई सच्ची घटना को प्रस्तुत करने जा रही हूँ, जिसमें एक लड़की ऐसे होती है कि ट्रेन में ट्रेवल तो कभी नहीं की होती है, लेकिन वो हमेशा अपनी गाड़ी से आन-जान करती है। तो चलिए इस घटना को आरंभ करते हैं। एक रिया नाम की लड़की होती है। वो स्टेशन पर बैठी होती है। उसे मुंबई जाना होता है। वो अपनी बुक निकाल करके अपनी कहानी वाली बुक पढ़ती रहती है। उसे कहानी वाली बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लोग आते हैं जाते हैं, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे ही उसकी ट्रेन आती है, उस ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठने के बाद वो फिर से वो बुक निकालती है, फिर पढ़ने लगती है। अपने फेस पे वो हमेशा मास्क लगाई रहती है। लेकिन ऐसे होते होते करीब 2-3 घंटा बीत गया, फिर भी वो अपना कहाँ देखती ही रह गई। उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। एक लड़का आया, आदित्य नाम का लड़का। वो आया और बैठ गया, फिर भी उसे फर्क नहीं पड़ा। ट्रेन की टीटी आई और वो दोनों अपना टिकट दिखाए, बाकी लोग भी टिकट दिखाए। दिखाने के बाद भी उसका ध्यान कहीं नहीं गया। फिर अपना बुक निकाल के बुक पढ़ने लगी। कुछ देर के बाद करीब रात के 9 बजे तो सब लोग खाने खाने का टाइम हुआ। तो सब लोग खाने के लिए बैठे, तो उसने भी सोचा कि अब खा लेते हैं। जैसे ही गई ट्रेन में ही जा कर के मुंह हाथ धोई और खाने के लिए मास्क निकाली, तो उसने एक लड़का को देखा, उसके जो बगल में बैठा हुआ है। तो उसे कुछ महसूस हुआ कि इस लड़का को तो मैंने कहीं देखी है। 15 से 20 मिनट तक एक दूसरे को देखते रहे। उसके बाद आदित्य ने पूछा, आपका नाम रिया तो नहीं? उसने बोला, हाँ, मेरा नाम रिया है। आप उस कॉलेज में पढ़ते थे? तो बोली, हाँ, मैं उसी कॉलेज में पढ़ती थी। तो बोले, आप कौन हो? तो उसने बताया, आदित्य। बोला, आप आदित्य हो? बोले, हाँ। तो बोले, आप कहाँ जा रहे हो? उसने बोला कि मैं मुंबई जा रहा हूँ। तो फिर आदित्य ने रिया से पूछे, आप कहाँ जा रही हो? तो उसने भी बोला कि मैं मुंबई ही जा रहा हूँ। बस इतनी सी बात हुई। उसके बाद रिया बोले कि मैं खाने जा रही हूँ। तो बोला, ठीक है, आप खा लो। तो आदित्य बोले कि आप नहीं खाओगे? तो उसने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा। तो बोले, आप थोड़ा इसमें से खा लो। तो बोला, नहीं। फिर ऐसे बात होते होते में दोनों एक साथ खाने लगे। खाने के बाद ऐसे ही एक दूसरे को इतने बात करते करते एक दूसरे में खो गए। ऐसे करते करते उनकी स्टेशन आ गई। तो उसने पूछी कि आप कैसे जाओगे? तो बोला कि मैं तो, मेरे दोस्त आएंगे, मैं उसके साथ जाऊंगा। तो आदित्य ने पूछा कि आप किसके साथ जाइएगा? बोली कि मैं, गाड़ी से आएगी मेरी, मैं उससे जाऊंगी। तो बोला, आप ऐसा क्या करते हो? तो बोला, मेरा खुद की एक कंपनी है, मेरी उसमें जॉब करती हूँ, मेरी खुद की भी कंपनी है। बोले, ठीक है। उसके बाद रिया की गाड़ी आई, उसमें बैठ के चले गए। उसके बाद कुछ देर के बाद आदित्य के दोस्त आए और उससे पूछे, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? तो बोला, नहीं दोस्त, मुझे कुछ दिक्कत नहीं हुई। रास्ते में खाने पीने का क्या सिचुएशन था? तो बोला, दोस्त, एक लड़की थी जिसको जिसके पास खाना था, उसी ने खिलाया और बहुत अच्छे रास्ते कट गई। तो उसके बाद वो दोनों आए। रास्ते में ऑटो में बैठे हुए आदित्य का ध्यान केवल और केवल उस लड़की पे ही थे। तो आदित्य के दोस्त पूछे, तुम इतना क्यों परेशान हो, क्या सोच रहे हो? तो बोला, एक लड़की है जिसको तुम जानते थे, जो हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे, जो रिया नाम की लड़की थी। तो बोला, वो लड़की, वो काली सी लड़की, वो तो बिल्कुल ही तुम्हारे लायक नहीं है। उसकी गरीबी बहुत ज़्यादा थी, उसके बाद वो तुम्हारे जैसी थी भी नहीं। तो बोला, नहीं दोस्त, ऐसा कुछ नहीं है। इसके बाद वो कुछ नहीं बोला। उसके बाद वो दोनों रूम पे गए। रूम पे जाने के बाद उसके दोस्त ने खाना बनाया, उसको खिलाया। उसके दोस्त अपने सो गए। लेकिन उसके जो दो आदित्य है, बस भर रात सोचता रहा। सोचते 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 बस सुबह हुई। उसके बाद उसके दोस्त बोले कि चलो अब ड्यूटी का ही काम देखते हैं, हम तो ड्यूटी में जाना है, चलो तुम्हारे लिए कुछ काम देखते हैं। फिर वो काम करने के लिए गए। तो रास्ते में कुछ देख रहे थे, समझ रहे थे, सोच रहे थे आदित्य। फिर भी गए, कहीं काम नहीं मिला। फिर दूसरे रोज़ भी गए। उसके दोस्त रोज़ लेकर जाते थे, अपना काम करते हुए भी उसको ले जाते थे, क्योंकि उसे ज़्यादा काम करना नहीं आता था, ज़्यादा हार्ड वर्क करना नहीं आता था, क्योंकि वो एडवांस फैमिली से था पहले। लेकिन उसकी सिचुएशन ऐसी ख़राब हो गई थी, क्योंकि लड़कीबाजी ज़्यादा करते थे, तो उसकी कंडीशन काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो वो कुछ कर नहीं सकता था। उसके बाद वो लड़की उसके बाद आदित्य
अपना जाते हैं और काम कहीं नहीं कर पाते हैं, लेकिन चौथे रोज़ जाते हैं तो उसको काम मिल जाती है। चौथे रोज़ काम करते हैं लेकिन वो काम उसको अच्छा नहीं लगता, उसको पसंद नहीं आता। वो रूम पे आते हैं, फिर दूसरे रोज़ वो फुटपाथ पे बैठे होते हैं। तो रिया वहाँ से गुजर रही होती है। रिया गुजर रही होती है तो देखती है कि ये वो वही लड़का है आदित्य। तो बुलाती है, आप कहाँ हो, आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे बैठे क्या कर रहे हो। तो आदित्य ने बोला कि नहीं कुछ नहीं, बस ऐसे ही बैठा हूँ। बोला आप काम पे नहीं गए, आप तो बोले थे कि मैं काम करने जा रहा हूँ। तो बोला कि मुझे काम नहीं मिला। तो रिया बोली ठीक है आ जाओ, गाड़ी में बैठाई और आदित्य को लेकर चली गई। आदित्य को लेकर चली गई। फिर रिया अपने मीटिंग को कंप्लीट, आदित्य को गेट के बाहर बैठा दिए और रिया अपना मीटिंग कंप्लीट की। मीटिंग कंप्लीट करने के बाद आदित्य को फिर गाड़ी में बैठाए और अपने कंपनी ले गए। कंपनी में ले जाने के बाद आदित्य को कुछ काम दिए, समझाए, फिर 2 4 10 दिन 1 महीना उससे काम करवाए। कुछ छोटा मोटा जो नॉर्मल था उसको करवाए। रिया को बोली भी कि देखिए आपके लायक तो मैं नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो मेरे पास काम है वो मैं देता हूँ। बोले कोई बात नहीं। वो थोड़े बहुत बोले कि आदित्य बोला कि मुझे कोई भी काम मिलेगा तो मैं यहाँ पे इस कंपनी में काम कर लूँगा। बोला ऐसा कुछ नहीं, आपको जो भी काम मिलेगा अच्छा काम मिलेगा। फिर भी आदित्य करने लगा। 1 महीने बाद उसको आदित्य को मैनेजर की पोस्ट पे कर दिए। ऐसे होते होते दोनों अपना काम करते थे, लेकिन आदित्य का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रिया पे ही रहता था, क्योंकि उसके अट्रैक्टिव फिर से उसके रिया की ओर आने लगी थी। लेकिन रिया सोचती भी तो उतना टाइम उसके पास नहीं था, क्योंकि वो अपने आप में इतनी बिजी थी कि उसके पास टाइम नहीं होता था। एक दिन रिया खुद बोली कि चलो हम लोग चाहे कहीं घूमने के लिए चलते हैं। तो रिया बोली कि चलो घूमने के लिए चलते हैं, लेकिन उसके मन में ये भी सवाल था कि मैं उसके लायक तो नहीं हूँ। फिर भी बोले आदित्य को, तो आदित्य को बोले कि चलो मैं घूमने के लिए चलता हूँ। गए, वहाँ पे ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और बहुत अच्छा उन दोनों को फील हो रहा था। फिर रिया ने कुछ खाने के लिए मंगवाई तो एक दूसरे के साथ खा पी रहे थे। अचानक सा आदित्य के दोस्त लोग भी आ गए और उसके पास बैठे। तो बोले कि ये लड़की आपके साथ क्या कर रही है और तुम मुझे छोड़ के कहाँ चले गए। आदित्य बोला कि मैं ऐसे ही, मुझे काम पे मन नहीं लग रहा था, मैं तुम्हें बताए बगैर आ गया, इसके लिए सॉरी। क्योंकि मैं फुटपाथ पे ऐसे ही बैठा था तो रिया मुझे आ करके मुझे बैठाया और लेकर चले गए और मुझे अपने कंपनी में जॉब दे दी। उसके दोस्त लोग को बहुत आश्चर्य लगा, क्योंकि कुछ देर पहले उसको बड़ा बेइज्जती किए थे। रिया को कुछ देर पहले बहुत बेइज्जती किए थे, क्योंकि रिया कहीं काम से निकली थी तो रिया वैसे ही पहले जैसी रहती थी। तो उसके दोस्त को बड़ी आश्चर्य लगा और उसके दोस्त को कुछ रिया के बारे में कुछ फेस उसको याद था। उसके दोस्त आदित्य भूल गए थे, लेकिन रिया को याद था। वो अपने जॉब पे, अपने कंपनी पे उसे कोई घमंड नहीं था। उसके बाद वो दोस्त उसको सॉरी बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर दीजिए रिया कि मैंने आपको गलत समझा आपकी वेश देख करके, क्योंकि पहले भी आप ऐसे ही रहते थे, आप भी आज भी ऐसे ही रहते हैं। तो बोला कोई बात नहीं। सब लोग बैठ के अच्छे से खाए पिए एंजॉय किए। उसके बाद उसके दोस्तों ने बोला कि चलो रिया जो हुआ सो हुआ, आप बहुत अच्छी हो, आप शादी कर लो। तो रिया बोली ठीक है, ऐसा तो मैं इस लायक नहीं समझती हूँ, लेकिन नहीं समझते थे। रिया बोली लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग बोल रहे हो तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है। आदित्य के दोस्त ये भी बोले कि देखिए, मैंने जो आदित्य को बोला था, हम ही लोगों ने उसे आपके खिलाफ भड़काया था, क्योंकि आपकी सुंदरता कम थी और आप उस फैमिली से भी नहीं, क्योंकि आदित्य अच्छे फैमिली से थे। इसीलिए हमने आपको बारे में आदित्य को भड़काया, इसीलिए आप दोनों अलग हो गए, इसके लिए सॉरी। तो फिर रिया ने बोली कि कोई बात नहीं, आपने हम लोगों को अलग भी किया तो आप लोग हमें एक साथ भी कर दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दोनों शादी किए और उसके बाद फैमिली में गए और दोनों एक दूसरे से मिले। उसके बाद अपने कंपनी में भी बहुत बड़ा पार्टी किए और लोगों को बताया और दिखाए कि यही मेरा अपना बॉयफ्रेंड, एक्स बॉयफ्रेंड। फेस के वजह से हम सक्सेस नहीं थे, क्योंकि हमारी फैमिली कमज़ोर थी, इसके वजह से हम लोग अलग हो गए। ये सच्ची घटना आप लोगों को कैसा लगा इस करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, ताकि मैं ऐसा और भी वीडियो लाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।